हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू द सेशन। सो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो दोस्तों, उसी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 200 पजल सीरीज, जिसमें डेली हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, नई नई ट्रिक्स सीख रहे हैं और फोकस कर रहे हैं आपके आने वाले सारे एग्जाम्स को, जिसमें आप अपना जो पजल्स का टारगेट है उसको बहुत अच्छे से अचीव कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। एज वी ऑल नो कि बैंकिंग एग्जाम्स जो हैं अभी उनका नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत से एग्जाम्स का। तो उन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हुए विच इज़ योर IBPS, RRB और SBI एग्जाम, इन सब एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग महापैक, जहां पर हमारे पास वो सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जहां से एक स्टूडेंट शुरू करता है सोचना कि कैसे प्रिपरेशन करे टू दैट लेवल जहां पर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। सो यस, दिस बैंकिंग महापैक विल कवर all these 6 exams which is your IBPS, RRB and SBI सॉरी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस की आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली MCQs मिलेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस और कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगे। और इतना ही नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको फुल लेंथ टेस्ट, GD और इंटरव्यू, ये सारी गाइडेंस में मिलेगी। दैट मीन्स फ्रॉम योर प्रीलिम्स लेवल टू योर फाइनल सिलेक्शन, ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपको यही एक ही जगह पर मिलेगा। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं मंथ बेस्ड पजल, जिसमें अगेन मैं आपको एक टाइमर दूंगी और उस टाइमर में आपको ट्राई करना है, उस टाइम में आपको ट्राई करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभी टाइम लग रहा है, जिनको बहुत समय लगता है पजल बनाने में, वो इस वीडियो को पॉज करें और देन उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम जो है वो इंक्रीज करा है, एज देयर आर सम ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लग रहा था कि उनके लिए टाइम कम है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए।
सो चलिए दोस्तों, टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। सो देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में। देयर आर 9 पीपल, 9 लोग हैं। दे वर बॉर्न इन 3 months विच इज अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर ऑन 3 dates। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिस इज डेट प्लस मंथ। ठीक है, डेट और मंथ दोनों गिवन है, कंसेक्यूटिव मंथ्स गिवन है, डेट गिवन है। तो ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे विच इज 5, 12, 28, 5, 12 and 28, again 5, 12 and 28. Is it visible? No, it is not visible. Just a second, इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं। देखिए 5, 12 and 28, 5, 12 and 28, 5, 12 and 28. Now it is visible, yes. तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेट्स को सेग्रीगेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक मंथ्स वाला कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ जाएगा अगस्त जिसमें है 31 days, देन वी हैव सितंबर जिसमें है 30 days, और देन वी हैव अक्टूबर जिसमें है अगेन 31 days। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ आई। अब हम मेन इंफॉर्मेशन के ऊपर बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, कहता 2 persons वर बॉर्न बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में देर आर 2 persons। तो बना लीजिए एच और डी के बीच में देर आर 2 persons। ठीक है, तो 1 और 2, एच और डी के बीच में कितने लोग हैं, 2। आगे ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ए एंड इमीडिएटली आफ्टर एच। ई जो है वो ए से इमीडिएटली बिफोर और एच के इमीडिएटली बाद बॉर्न हुआ है। ठीक है, जब भी एंड वर्ड आए तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, आगे देखिए 5 persons वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 5 लोग हैं। देयर आर 5 people who were born between F and C. C who was born on an odd number date. C जो है वो एक ऐसे डेट को बॉर्न हुआ है जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, C was born on odd number date. I was born immediately before B, और I born हुआ है B से immediately पहले। I was born before immediately B. Now 3 persons were born between F and E. F और E में कितने लोग बॉर्न हुए हैं, 3 लोग। F और E में कितने लोग बॉर्न हुए हैं, There are 3 people who are born between F and B. ठीक है, तो ये सारा डेटा आपके पास गिवन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें इस पजल को बनाना स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां पर भी हमारा एक फिक्स डेटा होगा। जैसे यहाँ पर C जो है वो एक ऑड नंबर ऑफ डेट को बॉर्न हुआ है, तो यहाँ बना लो C को, C यहाँ आ जाएगा। और C और F में देर आर 5 people, तो F आपका यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 सॉरी 5 है ना, तो F आपका यहाँ आ जाएगा। क्या यहाँ पर मैं C को ले सकती हूँ? अगर मैं यहाँ पर C को लूंगी तो 5 लोग बनेंगे क्या, 1 2 3 4 एंड 5? नहीं बन रहे, तो यहाँ पर C आपका पॉसिबल नहीं है, तो C आपका यहाँ आ जाएगा। और C और F में अगेन देर आर 5 people। क्लियर, ये हमारा हो गया। आगे हमारे पास F और E के बीच में 3 लोग दिए हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग। तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर आपका E आ जाएगा। 1 2 एंड 3 यहाँ पर आपका E आ जाएगा। F और E के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। उसके बाद ये हो गया। देन ये गिवन है H E और A, दे आर टुगेदर। H E और A दे आर टुगेदर। H E और A दे आर टुगेदर। ठीक है, ये भी हो गया। देन H और D में देर आर 2 people। देखो 1 और 2, D यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो D नहीं आ सकता, यहाँ से काउंट करें, यहाँ भी D नहीं आ सकता, तो ये केस हमारा सारा का सारा एलिमिनेट हो जाएगा। देन वी हैव I और B दे आर टुगेदर। ठीक है, I और B दे आर टुगेदर, तो उसके लिए सिर्फ यही जगह बचती है I एंड B। और देन वी हैव ओनली 1 person G, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका एक फाइनल अरेंजमेंट इस पजल को, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। राइट, अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4 of the following are related to each other in some way and thus form a group। 4 लोग हैं, वो किसी ना किसी तरह से
आपस में रिलेट करते हैं और एक पर्सन जो है वो उनसे अलग है, हमें वही पता करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है HEBID, तो यहां लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, यहां लिख लेते हैं HEBID। तो देखो H बॉर्न हुआ है आपका 12 ऑफ अगस्त को, E बॉर्न हुआ है 28 ऑफ अगस्त को, उसके बाद है B who was born on 28 अक्टूबर को, और I was also born in 12th अक्टूबर। ठीक है, लेकिन ये जो D है it was born on 30th सितंबर। तो वी कैन सी दिस कि ये जो दोनों पर्सन है वो उस मंथ में बॉर्न हुए हैं जहां पर 31 डेज है, यहां पर भी ये दोनों पर्सन उसी मंथ में बॉर्न हुए हैं जहां पर 31 डेज है, लेकिन डी वहां पर बॉर्न हुआ है जहां पर है 30 डेज। ठीक है, डी बॉर्न हुआ है जहां पर है 30 डेज, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई विच इज योर डी। क्लियर विद दिस, राइट। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, बी 28 अक्टूबर, तो देखिए बी 28 ऑफ अक्टूबर करेक्ट है क्या, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद H 12 ऑफ अगस्त, H जो है वो 12 ऑफ अगस्त को है, बिल्कुल सही। A 28 ऑफ सितंबर, A जो है वो 28 ऑफ सितंबर को बॉर्न हुआ, तो ये गलत है। ठीक है, सिर्फ पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन आई एंड ई, आई और ई के बीच में देखिए कितने लोग हैं, तो देखो आई है यहां पर 12 ऑफ अक्टूबर और ई है यहां पर 28 ऑफ अगस्त, कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4, कितने लोग हैं यहाँ पर, देयर आर 4 पीपल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर, डी किस पर्सन के इमीडिएटली पहले है और किस पर्सन के इमीडिएटली बाद है, तो देखिए यहां पर देखते हैं डी को। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, देखो डी इमीडिएटली पहले है जी के और इमीडिएटली बाद है किसके, ए के। सो ऑप्शन में आंसर क्या आना चाहिए, जी और ए, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा डेट और मंथ को हमें कैसे कंसिडर करना। राइट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कंसेक्यूटिव, सॉरी जहां पर मंथ्स जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं गिवन, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। राइट, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, चलिए।
चलिए दोस्तों, चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। देखिए 6 लोग हैं, 6 प्लेसेस विजिट करते हैं और 6 मंथ्स में विजिट करते हैं। और यहाँ पर जो आपका मंथ है वो कंसेक्यूटिव नहीं है। देखो जनवरी के बाद फेब होना चाहिए लेकिन मार्च है, जून के बाद जुलाई होना चाहिए लेकिन अगस्त है, राइट। इस केस में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन दी है वो पर्सन के बारे में दी है या मंथ के बारे में दी, ठीक है। यही एक मेन पॉइंट होता है इन क्वेश्चंस में जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड अगस्त, ठीक है। तो ये है आपका डेटा विच इज गिवन। तो देखो सबसे पहले देखिए, रोहित वेंट इन अ मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। रोहित उस मंथ में विजिट करता है जहां पर है इवन नंबर ऑफ डेज। तो मैं आपके लिए यहां पर मंथ्स लिख देती हूँ, नंबर ऑफ डेज लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल और जून, ठीक है, सिर्फ ऐसे 2 ही ऐसे मंथ है जहां पर इवन नंबर ऑफ डेज है। दैट मीन्स रोहित जो है या तो वो अप्रैल में विजिट करेगा या रोहित जो है वो जून में विजिट करेगा, ठीक है। या तो रोहित अप्रैल में विजिट करेगा या जून में विजिट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओनली 2 persons went between रोहित एंड द वन हु वेंट टू जर्मनी। सिर्फ 2 ही ऐसे पर्सन है जो रोहित और जर्मनी के बीच में ट्रेवल करते हैं, विजिट करते हैं। तो जर्मनी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 छोड़ के यहां पर आपका आ जाएगा जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। ओके डन। आगे बढ़ेंगे। केशव वेंट 2 months बिफोर द वन हु वेंट टू जर्मनी। जो पर्सन जर्मनी जाता है उससे 2 मंथ पहले कौन जाना चाहिए, केशव। दैट मीन्स केशव और जो पर्सन जर्मनी विजिट करता है उसमें 1 मंथ का गैप होना चाहिए। केशव और जो पर्सन जर्मनी जाता है उसमें 1 मंथ का गैप होना चाहिए। तो देखो यहां पर मार्च में है केशव, ठीक है। सेकंड वाला केस देखते हैं पहले। केशव मार्च में जर्मनी में जो पर्सन जाता है वो मार्च में विजिट करता है, तो 1 मंथ छोड़कर केशव आपका यहां आ जाएगा जनवरी में, ठीक है। इसमें देखिए अगस्त में वो पर्सन विजिट करता है जो जर्मनी जाता है और उसका 1 मंथ छोड़ के यहां पर जून आ जाएगा। तो आपका केशव जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है। केशव आपका यहां आ जाएगा। क्लियर विद दिस। आगे बढ़ेंगे। रोहन वेंट 4 months बिफोर लविश। दैट मीन्स रोहन और लविश में 3 मंथ्स का, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। तो यहां पर कैन आई पुट रोहन, क्या मैं यहां पर रोहन को पुट कर सकती हूँ जनवरी में। तो देखो जनवरी के बाद फेब, मार्च और अप्रैल, दैट मीन्स लविश कहाँ आना चाहिए, मई। तो बिल्कुल सही, पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर तो पॉसिबिलिटी बन सकती है इन मार्च में अगर देखें तो क्या आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आना चाहिए। जुलाई यहां पर नहीं गिवन तो दिस इज नॉट पॉसिबल। रोहित फिक्स्ड है अप्रैल में, तो नहीं पॉसिबल। अगर मैं ये फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी के साथ एक और पॉसिबिलिटी लूं, यहां पर अगर मैं रोहन को मई में पुट करूं तो मई के बाद क्या आता है, जून, जुलाई, अगस्त, दैट मीन्स लविश आना चाहिए सितंबर में। सितंबर इज नॉट गिवन तो ये भी पॉसिबल नहीं। क्लियर विद दिस, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या मैं मार्च में पुट कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि अभी हमने चेक करा मार्च के बाद जो 3 मंथ्स का गैप आता है वो जुलाई में आएगा, तो यहाँ नहीं पॉसिबल, ठीक है। अप्रैल में क्या मैं अप्रैल में पुट कर सकती हूँ रोहन को, तो देखिए अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त आएगा, तो अगस्त में हम लविश को प्लेस कर सकते हैं। क्लियर विद दिस, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे देखिए, लविश डिड नॉट वेंट टू इटली। लविश जो है वो इटली नहीं जाता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जैस्मिन हु वेंट टू इंग्लैंड वेंट बिफोर ईशान। जैस्मिन जो कहाँ जाती है, इंग्लैंड, तो जैस्मिन के लिए यही जगह बचती है। जैस्मिन हु वेंट टू इंग्लैंड, और वो किससे पहले जाती है, ईशान, और ईशान के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचती है।
ठीक है, ईशान के लिए हमारे पास यही जगह बचती है। आगे देखेंगे, जैस्मिन आपके यहाँ जाएगी इस केस में, लेकिन ईशान के लिए कोई जगह नहीं बचती, तो ये केस ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट देखेंगे, द वन हु वेंट टू ऑस्ट्रेलिया वेंट 2 months बिफोर सिंगापुर। जो पर्सन ऑस्ट्रेलिया जाता है वो 2 month पहले जाता है, किससे? जो पर्सन सिंगापुर जाता है। ठीक है, तो यहां देखो, क्या मैं जनवरी में ऑस्ट्रेलिया पुट कर सकती हूँ? तो इसके बाद 1 month का गैप कहाँ बनना चाहिए? मार्च, पर मार्च में तो ऑलरेडी इंग्लैंड है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो कैन आई पुट ऑस्ट्रेलिया इन अप्रैल? और 1 month छोड़ के विच इज मई, आपका सिंगापुर यहां जाएगा। ठीक है, सिंगापुर यहां जाएगा। अब लविश जो है, लविश इटली नहीं जाता, तो इटली वाला पर्सन यहां जाएगा। और हमारे पास बची है सिर्फ एक ही कंट्री विच इज कैनेडा, तो कैनेडा आपका यहां जाएगा। सो ये है आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट फाइनल अरेंजमेंट। चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डैश वेंट टू कैनेडा, तो कैनेडा कौन जाता है? लविश। सो क्या आएगा आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन्स वेंट आफ्टर द वन हु वेंट टू इटली? जो पर्सन इटली जाता है उसके बाद कितने लोग विजिट करते हैं? ठीक है, तो इटली देखिए, इटली कौन जाता है? रोहन। ठीक है, और उसके बाद कितने लोग हैं? 1 2 3 4 और 5। हाउ मेनी पीपल आर देयर? देयर आर 5 पीपल। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी यहां पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन वेंट डैश मंथ्स बिफोर केशव। रोहन केशव के पहले कितने मंथ्स पहले जाता है? ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। केशव देखिए कहां पर है? यहां पर, तो 1 2 3 4। ठीक है, कितने मंथ्स पहले जाता है? 4 months पहले जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सो दोस्तों आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनमें जो मेन पॉइंट्स थे वो भी आपको क्लियर होंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। देखो, सही अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। हमें सबसे पहली चीज, अगर मुझे पजल्स को, ठीक है, अगर मुझे पजल्स को कम से कम टाइम में, ठीक है, मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले एक सही अप्रोच, सबसे पहले आपको एक सही अप्रोच आनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी आपने ऐसे ही नहीं करनी कि हमने एक क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर लिया, या हमने 10 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करे हैं और उसके बाद हम कर ही नहीं रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भी एक सही तरीका होना चाहिए। वो सही तरीका क्या है? अगर आप बिगिनर हैं तो 5 सेट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करिए। ठीक है, आप अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो इजी लेवल के 5 सेट स्टार्ट करिए, लेकिन विद टाइमर। ठीक है, टाइमर लगाइए, देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट अभी आपको लगते हैं ना, तो आप उसमें एक 8 मिनट का टाइमर सेट करिए। ठीक है, कोशिश करिए जहां मुझे 10 मिनट लगते हैं धीरे धीरे मैं वहां से 8 मिनट में, जब वो उसमें 8 मिनट में हो जाए तो उसको और डिक्रीज करके 5 मिनट में लेकर आइए। ठीक है, और फिर उसको 3 मिनट या 2 मिनट, ऐसे ही धीरे धीरे चीजें होंगी। ठीक है, ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन इसके लिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे, अप्रोचेस जो भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत कम समय में पजल्स जो हैं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों इट्स ऑल फॉर अ डे, आज के लिए इतना ही। सो जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बैंकिंग महा एग्जाम, बैंकिंग महापैक के बारे में बताना चाहूंगी। एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट, फुल एंड टेस्ट, सॉल्व PYQs, ये सारी चीजें मिलेंगी फॉर ऑल द 6 एग्जाम्स विच इज योर IBPS, RRB एंड SPI। सो दोस्तों इस कोर्स में एनरोल करना मत भूलिएगा। फॉर दैट इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन उसके बीच में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर जाइए, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इनरोल कर सकते हैं, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट से भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अब मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में जहां पर हम सीखेंगे नए टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच and have a nice day.